और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। ढाका में यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि स्कूल के ऊपर यह विमान गिरा है। तो बड़ी घटना हुई है बांग्लादेश में, प्लेन क्रैश हुआ है, एयरफोर्स का है, लेकिन इसमें कैजुअलिटी की आशंका इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो पहली जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ढाका में एक स्कूल के ऊपर यह विमान गिरा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कई लोगों की मौत हुई है और यह आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि जिस वक्त बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ उस वक्त स्कूल में क्या बच्चे मौजूद थे, क्या वहां पर क्लास चल रही थी। लेकिन जो पहली जानकारी सामने आ रही है, बांग्लादेश के ढाका में बड़ा हादसा हुआ है। बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है और ढाका में स्कूल के ऊपर यह विमान गिरा। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं और अफरा तफरी की स्थिति आप देखिए किस तरीके से जो पूरा इलाका है वो धुएं से भर गया है। और ये जो विमान हादसा हुआ है, जो क्रैश हुआ है विमान का, ये एक स्कूल के ऊपर हुआ है और इसीलिए माना जा रहा है, आशंकाएं इस बात की हैं कि इसमें मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीरें आपके सामने बांग्लादेश के ढाका से, जहां पर बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है और इसमें कई लोगों की मौत की आशंका है क्योंकि ढाका में एक स्कूल के ऊपर यह विमान गिरा है। और घटनास्थल की जो पहली तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से वहां पर जो पुलिस प्रशासन है वो पहुंच गया है। बड़ी संख्या में बच्चे भी नजर आ रहे हैं वहां पर। और ये जो आशंकाएं हैं कि स्कूल के ऊपर विमान क्रैश हुआ, ये बढ़ाती हैं इस बात के डर को। और ये देखिए किस तरीके से जो पूरा ग्राउंड का हिस्सा दिख रहा है, वहां पर आग लगी हुई है। तो ये पूरा स्कूल का कंपाउंड दिख रहा है। और अब ये तस्वीर सामने आई है, ढाका की तस्वीरें हैं जहां पर बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है। आप देखिए किस तरीके से जो खाली फील्ड है, बड़ी संख्या में बच्चे भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और इसमें आशंका इस बात की जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है क्योंकि ये जो विमान क्रैश हुआ है वो स्कूल कैंपस में हुआ है। हालांकि वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दिख रहे हैं, बच्चे आपको दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर बांग्लादेश से है, ढाका में बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान क्रैश हुआ है और इसमें कई लोगों के मौत की आशंका है। स्कूल का जो परिसर है, आप देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और जो पहली तस्वीर आप देखिए, बहुत सारे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं जिनके कंधे पर बैग टंगा हुआ है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जो आग के करीब के, किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। तो बांग्लादेश एयरफोर्स का यह विमान है जो क्रैश हुआ है, ढाका में यह हादसा हुआ है और एक स्कूल के कैंपस में विमान क्रैश हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। और अब वो जो तस्वीरें हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो वहां पर बच्चे हैं वो नजर आ रहे हैं, जो प्रशासनिक अमला है वो नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो विमान क्रैश हुआ है ये स्कूल के ग्राउंड में क्रैश हुआ है या फिर जो क्लासरूम जहां पर होते हैं वहां पर हुआ है। ये चीजें स्पष्ट होने के बाद चीजें और साफ होंगी। लेकिन आप देखिए विमान क्रैश होने के बाद आग के गोले में बदल गया, वहां पर धुएं का गुबार उठ रहा है। और पहली तस्वीर आप देखिए ग्राउंड में किस तरीके से बच्चे भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में जो प्रशासनिक अफरा तफरी का माहौल है, जो पुलिस के लोग हैं वो नजर आ रहे हैं, कुछ महिलाएं वहां पर भागती हुई दिख रही हैं। तो ढाका में स्कूल के ऊपर विमान गिरा है, बड़ा हादसा हुआ है। और देखिए एक और तस्वीर सामने आ गई टॉप एंगल से। अब हालात को आप बेहतर समझ पा रहे होंगे किस तरीके से जहां पर विमान क्रैश हुआ वहां पर आग लगी हुई है और फिलहाल हालात को संभालने की कोशिश वहां पर की जा रही है। रेस्क्यू के लिए जो टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं। तो ये तस्वीर हम आपको बांग्लादेश की दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी नीरज राजपूत जुड़ गए हैं। नीरज जी, क्या जानकारी मिल रही इस हादसे को लेकर? जो जानकारी मिल पाई है, ये बांग्लादेश एयरफोर्स का एक F7 विमान है जो कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, ये यानी कि इस्तेमाल किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। ये जानकारी मिल पाई है कि ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो है बांग्लादेश एयरफोर्स का, जो F7 है, जो चाइना का बना हुआ है, चाइनीज़ फाइटर जेट है, ये स्कूल के ऊपर गिर गया है। और जो बांग्लादेश की जो इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन है, यानी कि उनकी जो मीडिया रिलेशन विंग है, उसने एक बयान जारी किया है और उसमें इस बात की तस्दीक की है कि ये जो विमान है ये गिरा है, स्कूल के ऊपर गिरा है। एक आदमी की, अभी एक शख्स की मौत की जो पुष्टि जो है वो बांग्लादेश जो आर्मी है उसने कर दी है इसमें। लेकिन जिस तरह के तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, आप दिखा रहे हैं और ये वीडियोज़ वहाँ पर से सामने आए हैं, स्कूल में जिस तरह की अफरा तफरी है उससे ऐसा लगता है कि हताहत होने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। लेकिन अब तक की जानकारी मिल पाई है ये बांग्लादेश एयरफोर्स का F7 ट्रेनिंग फाइटर जेट है जो कि ट्रेनिंग के दौरान गिर गया। तो इसमें दो पायलट तो होंगे ही होंगे क्योंकि जितने भी ट्रेन एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें 2 पायलट होते हैं। लेकिन नीचे किस तरह की जो
हताहत हुए लोग और कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि आग की लपटें हमने देखी है इस फाइटर जेट के गिरने के बाद जो है वो तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं। बिल्कुल नीरज जी, और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर है टॉप एंगल से, उस तस्वीर में इस हादसे की गंभीरता ज़्यादा समझ में आ रही है। आप देखिए एक जो इमारत है वो आग की चपेट में आती हुई दिख रही है। जो ये ट्रेनी विमान है जिसकी सूचना शुरुआती सामने आ रही है। और देखिए एक तस्वीर और सामने आ गई, ये भी दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर जो स्कूल बस है वहाँ पर खड़ी है, वहाँ से बच्चों को भेजा जा रहा है। तो निश्चित तौर से नीरज जी बड़े अफरा तफरी का माहौल है, और चूंकि स्कूल में ये विमान क्रैश हुआ है, ऐसे में जो पैनिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा है। कई हालात पर एक साथ निपटने की यहाँ पर ज़रूरत होगी। हाँ बिल्कुल, जो अवधि जो जानकारी मिल पाई है, ये माइलस्टोन कॉलेज है, उत्तरा जगह है बांग्लादेश की। वहाँ पर ये माइलस्टोन कॉलेज है बच्चों का, जो स्कूली छात्र हैं। तो वहाँ पर ये विमान गिरा है, जो फाइटर जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है F7 बांग्लादेश एयरफोर्स का ये विमान है। काफ़ी पुराने हो चुके हैं ये F7 जो बांग्लादेश एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। चीन से लिए थे इन फाइटर जेट को, और ये ट्रेनिंग के दौरान जो है गिरा है। 2 पायलट इसमें ज़रूर मौजूद रहे होंगे जब ये क्रैश हुआ होगा, लेकिन नीचे ग्राउंड में, क्योंकि बांग्लादेश जो आर्मी है उसने अपना जो संक्षिप्त बयान जारी किया है उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक शख्स की मौत हुई है और ये नंबर जो है बढ़ सकता है। इसके बारे में जानकारी खुद बांग्लादेश आर्मी ने की है, उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। लेकिन बिल्कुल साफ है कि ये ट्रेनिंग के दौरान विमान गिरा है। उत्तरा जगह है, माइलस्टोन कॉलेज है बांग्लादेश का, जहां पर ये विमान गिरा है। फाइटर जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है वो गिरा है बांग्लादेश वायुसेना का। बिल्कुल नीरज जी, और एक तस्वीर और सामने आ गई है, और ये देखिए किस तरीके से जो आग है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है, और फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन भीषण आग लगी है। तो ये जो स्कूल बिल्डिंग का ये हिस्सा है वो भीषण आग की चपेट में आया है। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज जी बता रहे हैं कि उत्तरी जगह है, माइलस्टोन कॉलेज है, और एक मौत की पुष्टि फिलहाल की गई है। लेकिन आप आग देखिए कितनी भयानक आग यहाँ पर लगी हुई है, और अफरा तफरी का माहौल है। वहीं दूसरी तस्वीर जो है उस स्कूल बस की है, जहाँ से बच्चों को फटाफट वहाँ से बाहर भेजा जा रहा है। वहाँ पर बच्चे भाग रहे हैं बैग लेकर। तो स्कूल जो परिसर है वहाँ पर ये हादसा हुआ है। नीरज जी, ये हादसा किस वक्त हुआ, और क्या एडिशनल जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर सामने मिल रही है? देखिए अभी जो जानकारी मिल पाई है, ठीक 1:06 का ये घटना है, यानी कि अब से करीब 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे की पहले की घटना है ये, जब ये जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई कि कहाँ से इसमें उड़ान भरी थी। लेकिन इतना जरूर बांग्लादेश की आर्मी ने साफ कर दिया है कि ये बांग्लादेश का F-7BG एयरक्राफ्ट है, विमान है, जो कि ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करती है। बांग्लादेश की वायुसेना इस्तेमाल करती है, इस विमान का इस्तेमाल करती है। उसी दौरान ट्रेनिंग के दौरान ये विमान जो है हादसे का शिकार हुआ। और माइलस्टोन कॉलेज है बांग्लादेश का, जहाँ पर ये गिरा है। उत्तरा जगह है, उत्तरा का कैंपस है ये माइलस्टोन कॉलेज का, जहाँ पर ये विमान गिरा है। यहाँ पर अभी तक जो है एक शख्स की मारे जाने की जो है पुष्टि जो है बांग्लादेश आर्मी ने की है। उनकी जो मीडिया विंग है ISPR, उसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक शख्स की मौत हुई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो है हताहत होने वाले लोगों की संख्या जो है बढ़ सकती है। जिस तरह से की तस्वीरें और वीडियो हम लोग देख रहे हैं, ये आग से धुआं जल रहा है और कैंपस के ऊपर आकर गिरा है माइलस्टोन कॉलेज के, जहाँ पर गिरने के बाद जो छात्र हैं और जो वहाँ पर मौजूद लोग थे, उन सब में हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई, और हताहत होने वालों की संख्या जो है बढ़ सकती है। इस बात की आशंका खुद बांग्लादेश की आर्मी ने जताई है। बिल्कुल, और देखिए तस्वीर एक और सामने आई है। जो एयरक्राफ्ट गिरा है वो आग से जल रहा है, और उस पर अब आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ये वो उस विमान का मलबा है जो कॉलेज कैंपस के ऊपर गिरा है। दूसरी तस्वीर आप देखिए F-7 जो एयरक्राफ्ट है, और इसका जो मलबा है वो इस वक्त जो आग में जल रहा था उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके के हालात स्कूल कैंपस में बने हुए हैं, जिस तरीके से वहाँ पर क्लासेस चल रही थी, एयरक्राफ्ट वहाँ पर गिरा, इसके बाद ये आशंका है कि आंकड़ा जो घायलों का है, झुलसने वालों का है, वो बढ़ सकता है। फिलहाल एक मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ये 2 तस्वीरें गवाही दे रही हैं इस बात की कि ये हादसा कितना भयंकर है। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जिस स्कूल कैंपस में जिस इमारत पर एयरक्राफ्ट गिरा वहां पर भीषण आग लग गई, जिस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हादसे की बात करें तो दोपहर लगभग 1:06 पर यह हादसा हुआ है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए एयरक्राफ्ट में जो आग लगी थी, वो जो पूरा मलबा था
उस मलबे से भी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है, ढाका में गिरा है एक स्कूल के ऊपर, उत्तरी इलाका है, माइलस्टोन कॉलेज है और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट F7 है जो कि गिरा है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उस विमान के मलबे की जो स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर ही गिरा है। तो बड़ी खबर बांग्लादेश से है, ढाका में हादसा हुआ है, विमान हादसा हुआ है। जो F7 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है वो गिरा है, वो क्रैश हुआ है और ढाका के जो माइलस्टोन कॉलेज है उसके ऊपर गिरा है। ढाका के उत्तरी इलाके में माइलस्टोन कॉलेज है, वहां पर गिरा है और ये उस वक्त हादसा हुआ जब बड़ी संख्या में इस कॉलेज में जो छात्र हैं, छात्राएं हैं वो मौजूद थे और उनकी भगदड़ अफरा तफरी की स्थिति भी देखी जा सकती है। तो बड़ी घटना हुई है। हालांकि अभी इस पर डिटेल से जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल एक मौत की पुष्टि की गई है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे जानकारी और अपडेट्स।